स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत टाइम से मैं साहिबा के व्लॉग्स पे देख रही हूँ कि वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही है, कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जाती है। लास्ट व्लॉग में वो हो गई थी। शी डिड नॉट शो द पार्ट जहाँ पे वो रो रही थी, बट हाँ पता लग रहा था कि उसी टाइम झगड़ा करके या रो के चुकी है वो। और सब कुछ इसलिए हो रहा था कि जाहिद ने एक नई शर्ट खरीद ली या एक नई टी शर्ट खरीद ली या फिर एक कोई नया ट्राउज़र खरीद लिया। ये 2-3 व्लॉग से चल रहा है। रिसेंटली तो जिम के कपड़े खरीदे थे एंड उससे भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए, बात की तह तक जाते हैं क्योंकि सरफेस लेवल चीज़ें अगर हम समझेंगे तो हमें लगेगा कि साहिबा गलत है। बेसिकली हो ये रहा है कि हमें ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ इसने कपड़े खरीदे हैं, है ना। जाहिद ने सिर्फ कपड़े खरीदे इससे बिना पूछे एंड हेंस ये चेंज हो गया ना। वो बात मैं पहले ही कह रही हूँ कि गलत है। आप इतना घोट नहीं सकते हो अपने पार्टनर को और इतना उस पर हुक्म चला के नहीं चल सकते। आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर का पूरा हक है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का। सो इनफैक्ट मेरे पास टैरेट्स हैं, तो टैरेट कार्ड में एक कार्ड है मेरे पास एंड उसमें ना लिटरली 2 ट्रीज़ हैं, अलग अलग रंग की हैं। और वो जो दोनों ट्रीज़ हैं वो नीचे से तो रूट से तो जुड़ी हैं, बट दोनों की एग्जिस्टेंस अलग है, दोनों इंडिपेंडेंटली खड़ी हैं। तो हाँ, आपका दिल का रिश्ता होता है, बहुत ही गहरा रिश्ता होता है अपने पार्टनर के साथ। दोनों साथ मिल के चलते हैं, बट समवेयर यू आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। आप एक इंडिविजुअल होते हैं और कुछ डिसीजंस आप लाइफ के इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और वो रिस्पेक्ट करने होते हैं पार्टनर को। क्योंकि जब आप थोड़ी सी स्पेस दे के चलते हैं तो तभी आप दोनों की कॉर्डियल रिलेशनशिप होती है। आप जब गला घोटने लगते हैं, आज जब बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं या बहुत इनसिक्योर दिखते हैं, तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है सामने वाले के एटीट्यूड में और वो उतना ही खिंचता है। सो व्हेन यू कंट्रोल समथिंग वो इतनी दूर जाती है एंड व्हेन यू लीव समथिंग विच इज़ नॉट दैट ईजी। एक रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली किसी चीज़ को छोड़ देना या उससे दूर करना अपने आप को, वो आसान नहीं होता। बट वही बात आती है पेशेंस की, सब्र की। और साहिबा, मुझे नहीं लगता कि साहिबा का कंसर्न सिर्फ ये है कि वो कपड़े खरीद रहा है। उसे अगर उसके एटीट्यूड में चेंज दिख रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातें और कहीं गहरी हैं। पास्ट में भी ये चीज़ हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि जाहिद का फ़ोन मांगा था साहिबा ने एंड जाहिद ने देने से मना कर दिया ना। क्यों मना करा? उसने बहाना बनाया कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तुम्हें पता लग जाता। देखिए, ये बनाने वाली बातें हैं, क्योंकि सच बोलूं मिंत्रा ही वो क्यों चेक करेगी? उसने सिर्फ फ़ोन मांगा था, उसने मिंत्रा नहीं मांगा था, उसने कोई ऐप चेक नहीं करी थी। वो मिंत्रा खोलती तब वो मना करता तो बात अलग होती। बट क्योंकि उसने कहा था कि मैंने आपके लिए एयरफोन्स ऑर्डर करे थे, फलाना ढिमकाना। हाउएवर पता तो लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, सो वी शैल टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट हाँ, मुझे याद है ये जो रेडिट पे ग्रुप है, जहाँ पे देखिए अगर ग्रुप से कोई बात आती है तो मैं ग्रुप मेंशन कर देती हूँ, वो जनाब मैडम इब्राहिम वाला। वहाँ पे बहुत सारी बातें सरफेस हुई थी एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स की वहाँ पे जाइए, देखिए कि क्या क्या जाहिद ने करा हुआ है। अगर ऐसा डेल्टा में हुआ था, अगर ये कानो कान खबर लगी है साहिबा को, तो ऑल आई सेज कि फिर वो जो एक दिमाग में शक का बीज था वो बड़ा हो रहा है। अभी जैसे रिसेंटली भी इसने एक बात दिखाई थी, वो मुझे सही नहीं लगी थी। हेलो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब फैमिली के मेंबर है, इसे रेस्टोरेंट लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको रेस्टोरेंट उनको दिखाना था, आप उन्हें कैब करवाते और खुद अपनी कार से जाते, अपनी कार में उनको ले जाना वाइल देयर इज नो अदर फीमेल मेंबर ऑफ योर फैमिली विद यू। मुझे वो सही नहीं लगा। इवन दो आप व्लॉग पे शो कर रहे हो, इवन दो आपकी वाइफ को पता है, इवन दो उसने खुद व्लॉग में डाला है, बट बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है। यूट्यूब फैमिली का मतलब ये होता है कि आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते, तो एक अनजानी लड़की को आप अपनी गाड़ी में बैठने देंगे, गलत है। वो उसकी सेफ्टी के लिए भी गलत है, वो आपके करेक्टर के लिए भी गलत है। तो ये जो बातें ये उठा रही है ना, ये सिर्फ वो बातें उठा रही है जो हमें बता सकती है, जो हमें दिखा सकती है, जो हमें कहीं ना कहीं ये उसके थ्रू इंडिकेशन दे सकती है कि मेरा पति बदल रहा है, उसकी नेचर बदल रही है। और मैं आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं घेरा तंग करना भी। क्योंकि जब थोड़ा सा भी शक होता है तो व्हाट यू डू इज यू डू नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट दैट विद योर पार्टनर, यू रादर गो वाया। और वो कैसे करते हैं? व्लॉग्स पे दिखा के। अब क्या है, जब पूरी दुनिया के सामने इसका इंप्रेशन बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं जाहिद चाहेगा कि उसका इंप्रेशन सही रहे। एंड इसी वजह से व्लॉग्स पे उसका इंप्रेशन ना बिगड़े, दुनिया के सामने ना बिगड़े, क्योंकि उसके तो दोस्त भी व्लॉग्स देखते हैं, है ना। सो इसी वजह से अब वो अपना इंप्रेशन सही करने के लिए बहुत कुछ करेगा और अब वो कर भी रहा है। वो ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है ना। पहले वो ऐसे भागा भागा से रहा, फ्रेंड आ गए, ये जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि टास्क निपटा रहा है, हालांकि अब ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहा है पहले की तरह। सो हाँ, उसके नेचर में इनफैक्ट ये बात भी निकली थी शालू आपी के दिमाग से कि मेरे लिए वो कर रहा है तो छोड़ दो जिम। हाँ, जिम नहीं छोड़ूंगा। तो ये जिम में जाना, ये अपनी हेल्थ मेंटेन करना विच इज़ नॉट बैड, ये तो सबको करनी चाहिए, तो खुद चालू आप ही को भी करना चाहिए।
बट द फैक्ट इज कि शक होना अपने पति पे कि आप बदल गए हो, इनसिक्योर होना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप कपड़े ऑर्डर कर रहे हो। और अगर सच में सिर्फ इस वजह से है तो 100% गलत है शालू। क्योंकि अगर उसे लगता है कि कंट्रोल नहीं, प्यार में कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो प्यार में विश्वास होना चाहिए। एंड हाँ, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है, क्योंकि औरतों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें समझ में आने लगता है कि कुछ चेंज आ रहे हैं, और थोड़ा सा भी चेंज आता है तो दिल घबराता है। इसमें ये गलत नहीं है, पर कपड़े खरीदना और ये सब फर्स्ट डे से रिलेशनशिप में ये सब इतना नहीं होना चाहिए कि मैं बीबी मैं ये खरीद रहा हूँ, खरीद लूँ। नो, आप बहुत ही इक्वल हो रिलेशनशिप में। इनफैक्ट कई बार ऐसे होता है कि सामने वाला खरीद लेता है, हाउस दिस लुकिंग, इज लाइक ओह यार इट्स लुकिंग नाइस। सो कंसल्ट करना बुरा नहीं है, बट अगर कंसल्ट करे बिना मंगवा लिया तो आप अप्रिशिएट करोगे या फिर बोलोगे यार ठीक है इतना अच्छा नहीं लग रहा, ओके एक्सचेंज करा लो। ऐसे भी होता है। वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, वो आपका पति है। वो आपसे पूछ के बहुत सारी चीज़ें करता होगा, पर अब नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग से अगर एक हैबिट उसने बनाई हुई थी और अब नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स यार देयर इज़ अ चेंज, है ना। पर अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मेच्योरिटी, क्योंकि एक रिलेशनशिप में मेच्योरिटी आती है स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं इंसान ज़्यादा इसलिए भी करता है क्योंकि उसे लगता है कि हमने सामने वाले को इम्प्रेस करना है। जैसे आजकल रिलेशनशिप्स में लव बॉम्बिंग भी कहा जा रहा है, और बाद में ये चीज़ें वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हाँ भाई मैं यूजुअली ये कपड़े मंगवाता हूँ या मंगवाती हूँ, तो पहन के दिखा देते हैं कि इज इट लुकिंग गुड, ये ऑर्डर किया था। सो हाँ, कंट्रोलिंग मत बनो हद से ज़्यादा, वो गलत है। बट अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि कुछ गड़बड़ है तो मैं साहिबा से इतना ही बोलूँगी कि पब्लिक में अपने और अपने हस्बैंड की रिलेशनशिप उछालने से बेहतर है आप बैठिए और 1-on-1 कन्फ्रंट करो। क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ रख के, दिल में शक रख के एक रिलेशनशिप नहीं चलती है। आप किसी के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपने पार्टनर को कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, और आपको डायरेक्टली। और पता है क्या, द वर्स्ट थिंग इज, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हाँ ये गलत है, कंट्रोलिंग होना गलत है, बट एक बार आप लोग सोच के देखिए कि चलो साहिबा को एक चीज़ से इशू हो रहा है, हो सकता है पोस्ट नैटल डिप्रेशन भी हो, यू नेवर नो। तो अगर ऐसा है कि इशू हो ही रहा है तो ये वापस क्यों करेगा। एक बार इसने कपड़े ये लेके आया, ट्राउजर लेके आया, उसने बोला हाँ आप ऐसे कर रहे हो, आपने मंगवाई रखी अपने आप से, आप मुझसे नहीं पूछते। जब उसने एक बार शिकायत करी, फिर दूसरी बार सेम चीज़, फिर जिम के कपड़े बिना पूछे। तो जब आपको समझ आ रहा है कि भाई आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है या किसी वजह से उसे लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर मेंटल हेल्थ आप बोल दो कि अच्छा ठीक है, अब मैं जो मंगवाऊंगा ना तुमसे पूछ के मंगवाऊंगा, ठीक है, ये मंगवाया था, ये तो ठीक है, ऐसे करके। क्योंकि कभी कभी देखिए हमेशा ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, थोड़ा सा ग्रे एरिया भी होता है जहाँ पे हाँ एक रिलेशनशिप में, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं दूसरे इंसान को, हम थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है अश्योरेंस, एंड वो अश्योरेंस ना मिले और फिर मतलब एक बार बताने के बाद वही चीज़ रिपीट हो, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं बार बार इम्पैक्ट करती है, और वही जाके रीज़न बनती है आगे जाके बड़ी मैसिव लड़ाइयों का। तो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस कि साहिबा को बहुत कंट्रोलिंग नहीं बनना है, एंड एट द सेम टाइम जाहिद को अगर समझ, उसने खुद ही बोला कि वो तुम्हें वो हो रहा है जो तुम बच्चे पैदा करने के बाद होता है ना डिप्रेशन, वो हो, अगर ऐसा लग रहा है तो जस्ट बी अ बिट मोर कॉर्डियल विद हर फिलहाल कुछ टाइम के लिए। हालांकि होना नहीं चाहिए बट होता है, ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है। साहिबा को क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है, हो रहा हो। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप थोड़ा सा उसे अश्योरेंस दे दो, आप थोड़ा उसकी सिचुएशन समझ लो। एक तो ना लड़कों का बड़ा ये होता है कि लॉजिक देने लगते हैं, बट समटाइम्स एक औरत को लॉजिक नहीं चाहिए होता, उसे अश्योरेंस चाहिए, इमोशनल कनेक्शन चाहिए, और ये चाहिए ये समझना है कि हाँ भाई आज भी तुम मेरे हो, और उसके लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। और कुछ मेंटल हेल्थ के फेज़ अगर ऐसे चल रहे हो कि जहाँ पे डिलीवरी के बाद का फेज़ है, तो फिर कुछ महीने वो सपोर्ट वो सब कुछ चाहिए, बिकॉज मे बी शी हैज़ रेड समवेयर कि आदमी बच्चे पैदा होने के बाद चेंज हो जाते हैं। ये तो फ्लाइंग बीस्ट ने भी कहा था कि लॉट ऑफ मेन चीट व्हेन देयर वाइफ इज प्रेग्नेंट और शी हैज़ जस्ट गिवन डिलीवरी, एंड वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, डिप्रेशन में हो जाती हैं, स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो रहा होता है, एक औरत की बॉडी में चेंज हो रहा होता है, उसकी लाइफ में चेंज हो रहा होता है, वो ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुजरी होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो अब ये सब तो कौन समझेगा, वही समझेगा जिससे प्यार किया है, जिससे लव मैरिज करी है, जो कि पति है, जिसकी देखिए एक औरत 9 महीने बच्चे को पालती है ना, वो जिम्मेदारी भगवान ने पूरी की पूरी तरीके से औरत को दी है। तो आपको तो सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ संभालनी है, उस औरत की जिसने 9 महीने उस बच्चे को अपनी कोख में पाला है। हाँ साहिबा की लाइफ इजी रही है, बट स्टिल एक वो 9 महीने का जो चेंज लाइफ में आता है दैट्स ह्यूज। तो मैं इतना ही बोलूँगी
कि समझे जाहिद भी कि वो क्यों इतना दुखी हो रही है और क्यों इतना परेशान हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको थोड़ी सी अश्योरेंस दे। और बाकी साहिबा भी समझे कि पति जो होता है वो पेट डॉग नहीं होता है, उसकी भी अपनी लाइफ होती है एंड वो पूरी तरीके से आपकी ड्यूटी में रहता है हमेशा, तो थोड़ा सा उसका भी हक है अपनी लाइफ जीने का। और अगर ट्रस्ट नहीं है तो उसकी तह तक जाइए कि क्यों नहीं है, कि कौन सी ऐसी ट्रिगरिंग बातें थी जिसकी वजह से ट्रस्ट खत्म हुआ है, एंड ट्राई टू बिल्ड इट अगेन बाय कम्युनिकेशन। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ इन मामलों में, बट जितना भी मैंने लाइफ में देखा समझा, मैं इतना ही जानती हूँ कि अ रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑलवेज 50-50, समटाइम्स इट्स 60-40 एंड समटाइम्स इट्स वाइस वर्सा। तो ये दोनों की ही एक वो होती है कि डल फेस दोनों की लाइफ में आएंगे, ट्रस्ट इश्यूज दोनों की लाइफ में आएंगे। एंड लोग जो कहते हैं ना कि ट्रस्ट इशू होने ही नहीं चाहिए, देखिए भगवान तो कोई नहीं होता, तो जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे उन ट्रस्ट इश्यूज को हटाने का जिम्मा भी दूसरे ही पार्टनर का होता है। इट्स नॉट ऑलवेज अ स्मूथ रोड, थोड़ी बम्पी रोड तो होती है एक रिलेशनशिप की, बट एक दूसरे का साथ देते रहना इज समथिंग दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, घेरा तंग नहीं करना चाहिए, स्पेस दोनों को होनी चाहिए। अगर क्रिकेट मैच की भी बात करें तो साहिबा बहुत मैच देखोगे, मैच देखोगे, अब मैच अरे यार, आपके लिए पूरी वो शॉपिंग करा के आ जाता है ना, पूरा मॉल में आपके परिवार को घुमा के आ जाता है, वो अपने माँ बाप से भी दूर रह रहा है, अपने दोस्तों से भी नहीं इतना मिल पा रहा है, दोस्त उसके वापस भी चले गए ना, थोड़ा तो वो डिजर्व करता है मी टाइम। और मी टाइम में अगर क्रिकेट मैच ही देख रहे हैं घर बैठ के, फिर किस बात की इनसिक्योरिटी। तो आप उसको इतनी स्पेस तो दो कि वो अपना वक्त निकाल पाए, क्योंकि नहीं दोगे तो वो बिटर हो जाएगा कि भाई ये कैसी है, मैं इसको पूरा टाइम देता हूँ और ये मेरे टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करती है। सो दैट बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। SP मैनिफेस्टेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे किसी मिरेकल्स पे, बट वो तब तक मत कीजिएगा जब तक आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं। खुद कर सके तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट वीडियो भी है एक किसी मिरेकल्स चैनल पे, बट अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, LOA कोचिंग चाहिए, 5 डे प्रोग्राम है मेरा जो अभी ऑन गोइंग है, आप एनरोल कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, सरल हिंदी में मैं आपको समझा दूंगी या इंग्लिश में, जो भी आप प्रेफर करें, कि कैसे आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ओल्ड बिलीव्स कैसे हटाने हैं, क्योंकि हमारा तो पूरा हमारी लाइफ ही ओल्ड बिलीव्स पे बनी हुई है, तो वो चीज़ धीरे धीरे वो फाउंडेशन चेंज कैसे करना है, एंड फाइनली LOA कैसे करना है। तो अगर आप चाहें तो आप akcmiracles@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में प्रॉपर स्पेलिंग देख लीजिएगा मेल ID की, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। दैट बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल माई व्यूअर्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल पे हैं, बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा बहुत सपोर्ट करा है, आपने मेरे छोटे से चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और जब आप कुछ शेयर करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में, या आपके साथ कुछ हो जाता है, जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका फरी बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट मैं इतना ही बोलूँगी दैट दुखी मत होइएगा, एंड ट्रस्ट मी, आई एम देयर फॉर यू। जब मैंने आपका कमेंट पढ़ा, मैंने यही प्रे किया है कि आपका फरी बच्चा जहाँ भी है उसकी आत्मा को शांति मिले, और बस आप रोइएगा मत, क्योंकि वो आपको देख रहा है, वो आपको देख सकता है, और जब आप रोते हैं, आपकी सोल रोती है, उसकी सोल भी दुखी होती है। आपको दुखी नहीं करना उस बच्चे को, आपको खुश रहना है, उसकी खुश मेमोरीज को याद करना है जिससे आपको खुशियाँ मिली थी, एंड इसी तरीके से उसकी सोल को भी शांति मिलेगी। गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।